मेडिसिन और हेल्थ से संबंधित जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मिर्जा अशफाक के चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट अशफाक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में जानेंगे ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन है जिसे साथ में मिक्स करके दे सकते हैं और ऐसे कौन कौन इंजेक्शन है जिसे हरगिज साथ में नहीं देनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं वैसे इंजेक्शन के बारे में जिन्हें साथ में मिक्स करके नहीं दिया जाता है। तो जो हमारे लिस्ट में पहला इंजेक्शन है वह है ऑन्डेंसेट्रॉन इंजेक्शन, जो कई पॉपुलर ब्रांड नेम से आता है जैसे एमिसेट, ऑन्डेम, वोमवैक्स इत्यादि। तो ध्यान रहे, कभी भी ऑन्डेंसेट्रॉन इंजेक्शन को किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं दिया जाता है। ऑन्डेंसेट्रॉन के यूज़ की बात करें तो यह एक एंटी इमेटिक ड्रग है जो नोजिया, वोमिटिंग को रोकने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें डिक्लोफेनाक और टेटवेट की, तो डिक्लोफेनाक और टेटवेट को भी साथ में मिक्स करके नहीं दिया जाता है। अक्सर अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ रहता है तो ये दोनों इंजेक्शन दिया जाता है। डिक्लोफेनाक दर्द को कम करने के लिए और टेटवेट टेटनस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए। ये दोनों ही इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर रूट यानी मसल्स में दी जाती है। तो जिसको पता नहीं रहता है वो इन दोनों इंजेक्शन को मिक्स करके लगा देता है, जो कि बिल्कुल ऐसे नहीं करनी चाहिए। इसके कारण की बात करें तो मिक्स करके लगाने पर पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं होती है, पर इन दोनों इंजेक्शन को साथ में लगाने पर टेटवेट का एक्शन कम हो जाता है और बॉडी में टेटवेट की जितनी ज़रूरत होती है उतनी नहीं मिल पाती है, जिससे टेटनेस होने का खतरा बना रहता है। तो हमेशा ये ध्यान देनी चाहिए कि सबसे पहले पेशेंट को डिक्लोफेनाक का इंजेक्शन देना चाहिए जिससे उसके दर्द में राहत हो और तब टेटवेट का इंजेक्शन दे। इन इंजेक्शन को देने पर ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों के बीच कुछ टाइम का गैप हो। डिक्लोफेनाक इंजेक्शन देने के बाद 1.5 से 2 घंटे के बाद टेटवेट का इंजेक्शन दिया जा सकता है। इससे इसके एक्शन में भी कमी नहीं होगी। जनरली वैसे इंजेक्शन को साथ में मिक्स करके नहीं देना चाहिए जिसको मिक्स करने के बाद इंजेक्शन का कलर चेंज हो जाए, यानी उसका डिसकलरेशन हो जाए, या मिक्स करने के बाद इंजेक्शन क्रिस्टल फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में बदल जाए, या उसका कलर मिल्की यानी दूधिया हो जाए, तब भी मिक्स करके नहीं दिया जाता है। आगे बात करें तो अगर किसी इंजेक्शन को मिक्स करने के बाद इंजेक्शन का विस्कोसिटी चेंज हो जाए, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, अगर इंजेक्शन का गाढ़ापन घट जाए या बढ़ जाए तो ऐसे इंजेक्शन को मिक्स करके नहीं दी जाती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी भी इंजेक्शन को मिक्स करने पर डिसकलरेशन हो जाए, प्रेसिपिटेट हो जाए, मिल्की सॉल्यूशन में बदल जाए या वह सॉलिड के फॉर्म में हो जाए तो ऐसे इंजेक्शन को तुरंत फेंक देना चाहिए और पेशेंट में कभी भी इसे एडमिनिस्टर नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर पेशेंट में कई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, यहाँ तक कि पेशेंट की जान भी जा सकती है। अब जान लेते हैं ऐसे इंजेक्शन के बारे में जिसे मिक्स करके साथ में दिया जाता है जिससे पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। तो सबसे पहला इंजेक्शन की बात करें तो वह है एविल इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन। एविल इंजेक्शन का जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है वह है फेनिरामिन मैलिएट, जो एलर्जिक कंडीशन में यूज़ किया जाता है। डेक्सोना एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये भी एलर्जिक कंडीशन में यूज़ किया जाता है। तो एविल और डेक्सोना का कॉम्बिनेशन मिक्स करके पेशेंट को लगाया जा सकता है। ये दोनों इंजेक्शन को साथ में देने पर एडिटिव इफेक्ट्स देते हैं जिससे पेशेंट को जल्दी आराम हो जाता है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वह है डेरिफाइलिन और डेक्सोना। ये दोनों इंजेक्शन भी साथ में देने पर पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है। डेरिफाइलिन और डेक्सोना साथ में तब दी जाती है जब पेशेंट को सांस लेने में समस्या हो। तो अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में ज़्यादा परेशानी हो रही हो तब ये दोनों इंजेक्शन साथ में दिया जाता है जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है और मिक्स करने पर कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को भी नहीं मिलती है। नेक्स्ट इंजेक्शन है रेनिटिडिन और मेटोक्लोप्रामाइड। रेनिटिडिन गैस के लिए और मेटोक्लोप्रामाइड उल्टी को रोकने के लिए दी जाती है। ये इंजेक्शन पेशेंट को तब दी जाती है जब उसे गैस की भी समस्या हो और उल्टी भी आ रही हो या चक्कर आ रहा हो, तब ये दोनों इंजेक्शन मिक्स करके दिया जा सकता है। तो इनके साथ देने पर कोई दिक्कत नहीं होती है। ये थी जानकारी
कि कौन सी इंजेक्शन साथ में लगाते हैं और कौन सी नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।